बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। पहले सबको मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ये मेरी वीडियो लेट आई हुई है इस वजह से, क्योंकि मैं 2 दिन से वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो बहुत ख़राब था। उसकी स्क्रीन मतलब नज़र ही नहीं आ रही थी, वीडियो ही गायब हो रही थी। मैंने वीडियो सेट करके मैंने कहा सिर्फ वॉइस ओवर करके अपलोड करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा आज कर लेती हूँ। फिर मोबाइल को सेट करवाया तो मैंने कहा चलो आज वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। आप सबको ईद मुबारक और रमज़ान के रोज़े भी सबको मुबारक। ये ईद की चांद रात से लेके और ईद के दूसरे दिन तक की वीडियो है। इतनी वीडियो बनाई नहीं थी मैंने। तो ये मेरी बेटी है, इसको मैं पेडिक्योर कर रही थी, छोटी बेटी पेडिक्योर मेडिक्योर कर रही थी। तो बोल रही थी बार बार अम्मी मेरे पेडिक्योर मेडिक्योर कर ले। तो वो पार्लर नहीं जाती, जब मैंने भेजती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं अभी छोटी है तो मैं खुद कर लूँगी। तो ये मैंने कर रही थी। इसको मैंने पॉलिश लगाया था, ब्लीच लगाया था पाँव में, हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा। 10 मिनट रख के फिर मैंने वॉश कर लिए थे। और पानी में मैंने ग्रेसलिन, नमक, शैम्पू ये मिक्स किया था। और ये मैं चांद रात है, ऐलान हो गया तो कल ईद है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। यखनी पुलाव बनाया था और मटन कढ़ाई बनाई थी और चाप बनाए थे। तो पहले एक रात पहले ही मैं इसकी तैयारी कर रही थी। मैंने कहा सुबह ईद का दिन होगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा। बच्चों को तैयार करो, फिर कुछ घर की सेटिंग कर लो। इस वजह से मैंने एक रात पहले ही, क्योंकि सुबह के टाइम आसानी हो जाएगी। तो ये मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने रख दिया था। इसको उबाल के मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, ठंडा होके फ्रिज में रख दिया। तो ये मटन को, चांप्स को मैंने मसाले लगा के रखे थे, जैसे दही हो गया, नींबू का जूस, लाल मिर्च, लहसुन अदरक और ये हरी मिर्च, ये चटनी थी हरी मिर्च धनिया और पुदीने की। तो ये भी मैंने लगा दिया था। इसका जायका बहुत ही अच्छा आया था। इसको मैंने स्टीम किया था, स्टीम करके फिर मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था, क्योंकि ईद के दिन भी मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई थी। सुबह के टाइम बच्चे नमाज़ पढ़ के आके नाश्ता वगैरह करके फिर सब सो गए थे। लगता है ईद के दिन ऐसे ही बोरियत में गुजर जाए। हमारी तो बोरियत में गुजर जाता है। आप लोगों के कैसे गुजरती है ईद का दिन, क्योंकि आसपास तो मेरे रिश्तेदार है ही नहीं, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। बस घर में ईद मना ली, ईद मुबारक कर ली और सबको ईद दी, फिर खामोशी, हर कोई अपने कमरे में सो जाता है। तो इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक, ये मसाले मैंने डाल दिए थे, दही। तो मैंने सारी रात मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। तो ये बच्चों के कमरों की बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि रात को ही मैंने अपने कमरे की और बच्चों के कमरे की बेडशीट चेंज कर ली थी। मैंने कहा सुबह के टाइम मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि काम होता, सुबह के टाइम भी इतना काम नहीं होता। बस मैंने कहा चलो कर ही लेते। बैठी थी, बोर हो रही थी, क्योंकि मेहंदी भी मैंने अभी तक मेहंदी वाली भी नहीं आई थी। बोलते मेहंदी वाली भी आएगी। तो मेहंदी मैंने इस दफ़ा घर में ही आर्टिफिशियल वगैरह करवाया था। मेहंदी भी घर पे ही लगवाया। हालांकि मैं मेहंदी नहीं लगवाती पार्लर से, क्योंकि यहाँ के जो डिज़ाइन है ना मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये मेरे कमरे की बेडशीट है, मैं न्यू लेके आई थी, क्योंकि बड़ी ईद पे और छोटी रमज़ान वाली ईद पे मैं हमेशा न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। बच्चों के कमरे के मैंने प्लेन लिए थे, प्रिंट वाले नहीं लिए थे, और अपने कमरे के लिए मैंने प्रिंट वाले लिए थी। और मेरी बेटी ने भी प्रिंट वाली नहीं थी, प्लेन है लेकिन अलग कलर में। तो ये बेडशीट मैंने अलग ली थी, और ये जो तकियों के कुशन है ये मैंने अलग लिए थे। गुल अहमद से मैं हमेशा गुल अहमद से लेती हूँ, क्योंकि गुल अहमद के बेडशीट बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब कॉटन के होते हैं, ना उनका कलर ख़राब होता है ना वो स्लिप होते हैं। तो ये मेरी बेटी मेहंदी लगवा के आई थी अपनी भाभी के घर से, दोनों हाथों में।
तो ये है ईद का दिन। सुबह के टाइम सब गए हुए थे नमाज पे, तो मैं तैयार होके मैंने कहा चलो खाना बनाते। रोटियां मैंने बना ली थी, तो फिर मैंने सालन बना, क्योंकि गोश्त मैंने रात को ही उबाल के रख दिया था। मटन कढ़ाई का भी मटन मैंने रात को ही उबाल के छोड़ दिया था। ये बच्चे अभी नमाज़ पे जा रहे हैं, नमाज के थे। ये जो मेरा छोटू छोटू मोहम्मद है, मेरा पोता, ये मेरे पास था 3-4 दिन से मेरे ही पास था। तो इसके अब्बू अम्मी को मैंने बोला था ये छोड़ दो, ईद के दिन भी मेरे ही पास रहेगा। तो ये सब नमाज़ पे जा रहे, तो उनके पीछे जा रहा था ईद की नमाज़। मेरे मोबाइल ने ऐन मौके पे मुझे धोखा दे दिया, वरना 2 दिन पहले ही मैं वीडियो डाल देती। तो ईद की रात गए थे बच्चे, मेरी बेटी और उसके अब्बू गए थे, मिठाइयाँ वगैरह लेके आए थे, केक लेके आए थे। तो ईद के मुनासिब से केक लेके आए थे। मिठाई वालों के पास इतना रश था, तो मेरी बेटी की अम्मी मिठाई थी नहीं, बस ये दोनों चीज़ें मिली। मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा हमारे घर में कोई आता है। तो ईद मुबारक। केक भी अच्छे केक थे, डिज़ाइन भी अच्छा था और जायका भी अच्छा था। और ये मिठाई मैंने टेबल पे रख दिए थे। मैंने कहा बच्चे खाएंगे, जो अगर मेरे हस्बैंड के दोस्त आते हैं ना, नीचे ड्राइंग रूम में बैठते, तो मैंने कहा बस निकाल के दूंगी, लेकिन कोई भी नहीं आया था। ये मेरी बेटी बैठी हुई है, बोलते अम्मी मैं बोर हो रही हूँ। तो ये दोनों शाम को अपनी दोस्त के घर गई थी। ये मैंने भी मेहंदी लगवा ली थी। ये मैंने लाइमलाइट की ड्रेस पहनी हुई वाइट कलर में। मैंने वीडियो बनाई थी अपने दोनों ड्रेसेस के, जो एक ईद के पहले दिन की और दूसरे दिन की, लेकिन वो वीडियो ही डिलीट हो गई थी। तो ये खाना तैयार हो गया था, तो मैं सलाद बना रही थी। मैंने पहली दफ़ा नील लगाए, मुझसे काम ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो भाई मैं भी लगा लेती हूँ। खूबसूरत हाथ खूबसूरत लगते हैं न, रियल तो बढ़ते नहीं है, टूट जाते हैं, और फिर नमाज भी बंदा पढ़ता है फिर निकाल के रख देगा। तो इसलिए मैंने लगा लिए। मैंने कहा अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा था, हाथ हाथ खूबसूरत लगते हैं। तो ये मैंने सैलेड बना रही थी, यखनी पुलाव बनाया था, मटन कढ़ाई और चाम बनाए थे। रायता बनाया था, मैंने कहा एक रात पहले ही बना के रख दूंगी, लेकिन मैं भूल गई। मैंने कोई बात नहीं। तो ये रायता मैंने बनाया था काली मिर्च और ज़ीरे में, भुना हुआ ज़ीरा, क्योंकि पुदीना था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये चाँप मैंने स्टीम के लिए रख दिए थे। फिर मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था ऑयल में, क्योंकि ये भी बच गए थे। कम बनाए थे, लेकिन सारे बच गए थे। कढ़ाई भी बच गई थी और पुलाव भी बच गया था, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरा बड़ा बेटा भी आया था अपनी बीवी के साथ, वो भी यहीं पे थी। ईद के दिन मैंने कहा ईद के दिन तो आ जाओ, तो वो ईद के दिन आ गए थे। चाँप अच्छे मज़ेदार चटपटे से बने थे, स्पाइसी थे, अच्छे बने थे। तो मैंने इसमें स्टीम किए थे, मतलब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में पक गए थे, हल्की आंच पे अच्छी तरह गल गए थे। तो इस दफ़ा मैंने चूड़ियाँ भी पहनी। चूड़ियाँ मैंने काफ़ी सालों से नहीं पहने। पहले मुझे काफ़ी शौक़ था, मेरे पास हर ड्रेस के साथ कांच की चूड़ियाँ होती थी। तो ये मेरी बड़ी बेटी ने अपने दोस्त के लिए मंगाए थे,
तो मैंने ये रख दिए थे, उसके थे वेलवेट की चूड़ियाँ थे। तो ये हो रहा था लंच, ना लंच है ना ये नाश्ता है, ये बीच का टाइम है 12